हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को आज का सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। फिलहाल इसमें हम लोग बात करते हैं नंबर सीरीज की। तो नंबर सीरीज के हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी एग्जाम हुआ था अपने पास, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हुआ था। तो ये उसी के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज के। काफ़ी क्वेश्चन आसान भी रहे हैं, तो काफ़ी कई क्वेश्चन ऐसे भी रहे हैं जो मुश्किल भी थे। तो हम उन क्वेश्चन को देखने वाले हैं फिलहाल। तो हमारा ये पार्ट वन है, हो सकता है हम लोग इसके पार्ट सेकंड भी आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड कराएं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपने आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है। तो यहाँ की बात करें हम लोगों को ना, देखो डायरेक्ट ट्रिक जो है वो तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। तो डायरेक्ट ट्रिक जब यहाँ पे नहीं है, दूसरी बात मैंने ये देखी कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल आसपास ही लिखे हुए हैं। जब नंबर आसपास हैं तो संभावना ये कहती है कि भाई इनका डिफरेंस लो। सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनका डिफरेंस लेके हम लोग चीजों को सोल्व करें। इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 3। इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस हो गया 5। इन दोनों के यदि हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हो गया 7। इन दोनों के यदि हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हो गया बेटा अपने पास 9। तो अब आप हम समझ गए कि हमारी सीरीज जो है वो किस प्रकार की चल रही है। सीरीज जो है वो फिलहाल हमारे यहाँ पर 3 5 7 9। तो आगे जो है बेटा वो क्या आने वाला है, 11 आने वाला है। 5 और एक 6, ऐसा ऑप्शन ठीक होगा जिसके आखिरी में 6 लिखा गया होगा। पूरा पूरा तो हमें नहीं करना होता है। तो चलिए अपना ये पहला क्वेश्चन जो है वो तो बड़े आराम से कंप्लीट हो गया है। फिलहाल दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने लिखा गया है 543 555। तो वो कुल मिलाकर ये सारे के सारे 5 की बात करते हैं, 500 कुछ की बात करते हैं। और यहाँ पर भी कोई डायरेक्ट ट्रिक जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। दूसरी बात ये देखी हमने कि नंबर जो है वो आसपास है। जब नंबर आसपास होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग अपने आप सॉरी हम लोग इसका डिफरेंस जो है वो लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा यदि हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, तो 7 और 5 इधर डिफरेंस आ गया बेटा 12 का। आगे यदि हम डिफरेंस की बात करें तो आगे डिफरेंस हो जाएगा अपने पास 10 का। आगे डिफरेंस की यदि बात करें, आगे डिफरेंस हो जाएगा 5 और 3 8 का। कहानी यहीं तक ही समझ में आ गई, 10 12 8। और आगे जो है वो 6 का ही डिफरेंस होगा। कंफर्म करने के लिए हमने देखा कि हाँ भाई इधर डिफरेंस जो है वो 6 का ही है। और सारे का सारा डिफरेंस जो है, देखो डिफरेंस बेटा घटते क्रम में है, लेकिन ये ऐड हो रहा है। 43 में जब 12 ऐड किया तो ये बनेगा। 555 में 10 ऐड किया तो 565 बनेगा। जब इसमें ये ऐड किया तो ये बनेगा। इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो ये बनेंगे। तो आगे जो है बेटा हमें 4 को ऐड करना होगा, ना कि सब्ट्रैक्ट। जल्दबाजी में हम लोग इसका आंसर नहीं देंगे, क्योंकि डिफरेंस जो है वो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है, लेकिन वो ऐड हो रहा है हर बार। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे बेटा तो 9 में 4 ऐड किया तो आखिरी में आएगा 3। 3 जो है आखिरी के सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो हमारे सामने बड़ा अच्छा लिखा गया है। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो अपने को क्या देखने को मिलता है। फिलहाल जब हमने इसको चेक किया तो यहाँ पे हमने देखा 750। तो 700 700 की बात थी, फिर ये 800 आ गया, ये 1100 या 1500। कहानी जो होगी वो कुछ ना कुछ इस तरीके की होगी, बढ़ते हुए क्रम में होगी। सबसे आसान तो यही था, इसका डिफरेंस हमने लिख लिया भाई, ये बनेगा 25। आगे यदि बात करें बेटा, डिफरेंस बन गया 100। तो क्या कुछ ऐसा है जो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाए। कर सकते थे, लेकिन हो सकता है आगे कुछ और चीजें बदल जाए। तो 3 4 तक की बातें हम लोग करेंगे ही करेंगे। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। जब इसमें से माइनस करेंगे तो बच्चों 10 से 5 गया बेटा बनेगा 5। और जब 9 से 7 गया तो बनेगा 2। और 10 से 8 गया तो बनेगा 2। 225 बन गया। और फिलहाल इसकी यदि बात करें तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा 400। कहानी समझ नहीं आ रही, कोई समस्या नहीं है। अपना एक डिफरेंस और ले लो भाई। चलो एक डिफरेंस और बना लेंगे। इधर आ गया डिफरेंस 75 का। इधर जो है बच्चों वो डिफरेंस आ गया अपने पास 125 का। इधर डिफरेंस जो है बेटा वो अपने पास आ गया 400 में से जब 225 माइनस करेंगे तो 175 का। चलिए जी, क्या कुछ चीज समझ में आई। अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई समस्या नहीं है। फिलहाल इसका डिफरेंस और ले लेंगे आगे। और ये बनेगा बेटा, इनका डिफरेंस आ गया 50, इनका डिफरेंस आ गया 50। अब कहानी समझ आ गई कि यहाँ भी डिफरेंस होगा 50। जब इसमें ऐड करेंगे तो बेटा ये बनेगा 225। जब 400 में 225 को ऐड करेंगे तो बेटा ये बनेगा 625। और जब 1500 में हम 625 को ऐड करेंगे, 1500 प्लस
है 100, बनेगा 21 25। तो 21 25 जो है अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा गया है, 2 से 12 कैसे बना होगा, अपने पास ये कहता है। तो 2 से 12 बड़ा आसान है। अच्छा, ये तो पूरा ही क्वेश्चन आसान, देखो यहाँ पे ना अपने पास ना डायरेक्ट ट्रिक जो थी, वो यहाँ पे हमें डायरेक्ट ट्रिक देखने को मिली। और ट्रिक क्या है, अगर देखने को मिली तो भाई इसको लगा देंगे। सभी में +10 है, +10, 10 10 10 तो 10 आगे 10 होगा, जब इसमें 10 को ऐड करेंगे तो बनेगा 52। 52 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि कुछ क्वेश्चन काफी आसान थे तो कुछ क्वेश्चन काफी मुश्किल भी थे। हम सभी तरीके के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये हमारा पार्ट नंबर 1 होने वाला है। तो पार्ट नंबर 2 की बात करें, वो भी हम जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। चलिए भाई, आगे बात करते हैं। यहाँ आ गया डिफरेंस 5 का, डिफरेंस आ गया बेटा 10, डिफरेंस आ गया 20। कहानी यहीं तक समझ में आ गई। डिफरेंस जो है वो दुगना होता जा रहा है, मन नहीं मानता तो आगे मान लो 40। अब आगे कितने का होगा डिफरेंस भाई, 80 का। जब इसमें 80 ऐड करेंगे तो बनेगा 210। 210 जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, समय को खराब ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ना काफी कम देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम में। लेकिन मैं अपने पेड कोर्स वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। ऐसा एक सेम क्वेश्चन, देखो कैलकुलेशन ये नहीं थी बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन ये नहीं थी, बस कॉन्सेप्ट यही था, क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा ही था। कैलकुलेशन ये नहीं थी, कैलकुलेशन कुछ 5 की टेबल की थी, लेकिन वो यहाँ पे 3 की टेबल की कैलकुलेशन कर रखी है। लेकिन क्वेश्चन मैंने वो करा रखा है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 3 = 3। चलो, अब 3 को पहले वाले नंबर के साथ गुना कर देंगे तो कितना बनेगा, 9। 9 को पहले वाले नंबर के साथ गुना कर देंगे तो कितना बनेगा, 27। 27 को पहले वाले नंबर के साथ गुना कर देंगे तो कितना बनेगा, 243। 243 को जब पहले वाले नंबर के साथ गुना कर देंगे तो कितना बनेगा, मेरे को नहीं पता भाई कितना बनेगा। लेकिन मेरे को इतना पता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, 3 को 7 के साथ गुना करूंगा, 3 × 7 करूंगा, तो 3 × 7 करूंगा तो मेरे पास आखिरी में आंसर, सॉरी यूनिट प्लेस और बचेगा बेटा 1। ऐसा ऑप्शन ठीक होगा जिसके आखिरी में 1 है, 1 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारी स्मार्ट अप्रोच थी हमको किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट की बात करें। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और मैं, मेरे को जहां तक लग रहा है, हालांकि आपके पास फाइल्स होंगी दाएं बाएं से, क्योंकि आपके आंसर की आ चुकी है फिलहाल। तो बात करें, आई थिंक आंसर की आ चुकी है बेटा, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक आंसर की इसकी आ चुकी है। तो फिलहाल बात करें इसके क्या होगा, 55 जो ये क्वेश्चन है 55 वाला, और एक इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन किया है, वो तकरीबन तकरीबन एक ही दिन के क्वेश्चन होंगे ये। हो सकता है एक सुबह की शिफ्ट का हो सकता है एक शाम की शिफ्ट का हो, या फिर ऐसा होगा, अगर वो शाम की शिफ्ट का था तो ये वाला फिर उसके अगले दिन की ही शिफ्ट का होगा, क्योंकि सेम सा पैटर्न जो है वो लगातार अगले आने वाले ही शिफ्ट में देखने को हमें मिल जाता है। फिलहाल इसकी बात करें, ये हो गया 5, इधर बात करें 10, इधर बात करें 15, इधर बात करें बेटा ये हो गया 20। तो आगे बात करें कितना होगा, 25। जब इसमें ऐड किया तो कितना बनेगा, सॉरी 130 आएगा बेटा, 130 आएगा, ये गलती से गलत बता दिया। तो 130 जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने लिखा गया है। और इस तरीके का जब क्वेश्चन होगा ना, देखो यहाँ पे डायरेक्ट चीजें तो है बेटा, वो हम देख नहीं पा रहे। ठीक है ना बेटा, जब डायरेक्ट नहीं है तो यहाँ पर हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा, स्टेप बनाने पड़ेंगे, लेकिन स्टेप बनाने में लेंदी हैं चीजें, तो फटाफट करेंगे, लेकिन ठीक करेंगे। या तो इसको करेंगे हम लोग ठीक, और अगर ठीक नहीं करना तो तुक्का लगाओ, या फिर इसको छोड़ दो, क्योंकि लेंदी सा हो गया ये। और अगर ये लेंदी है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ आंसर जो है वो दूसरे तीसरे या चौथे स्टेप तक हमारा आंसर आ रहा होगा। तो हमें काम करना ही पड़ेगा। डिफरेंस आया 1, डिफरेंस आया 3, डिफरेंस आ गया बेटा 11 से जब ये माइनस करेंगे 7, डिफरेंस इसका बात करें जब इसका माइनस करेंगे तो ये बनेगा 3, और ये बनेगा 2 से 1 गया बेटा 1। 1 मिनट, जस्ट ए सेक, जी 13 है। इन दोनों का डिफरेंस की जब हम बात करेंगे बेटा, इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 5 से 4 गया 1, 4 से 2 गया 1, 21। इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे तो बनेगा 31। इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो बेटा यहाँ पर बनेगा 19 से 76, सॉरी 9 से 6 गया तो बेटा बनेगा 5। 1 मिनट 1 मिनट, गलत हो गया, 9 से नहीं 5, सॉरी 5 नहीं 3 बनेगा। तो ये बनेगा इधर 3, 9 से 6 गया 3, 11 से 4 गया बनेगा, सॉरी 11 से 7 गया तो बनेगा 4, बनेगा 4। क्या समस्या हो गई है।
एक मिनट रुके बस आप लोग। चलिए जी, अब सब कुछ ठीक है। तो 7 से 6 गया तो बेटा क्या हमने ये ठीक किया था? बिल्कुल ठीक लिखा। 16 से 9 गया बेटा बनेगा 7। और 16 से 11 गया तो बेटा बनेगा 5। चलो, कहानी समझ नहीं आई, आगे बनाना पड़ेगा। इधर डिफरेंस आ गया 2 का। 5 नहीं 4। इधर डिफरेंस आएगा 4 का। इधर डिफरेंस आ गया भाई 17 से गया तो 6 का। आगे डिफरेंस आ गया 7 और 1 8 का। आगे डिफरेंस आ गया 10 का। कहानी समझ आ गई। इधर 12, इधर 14 है, इधर हो जाएगा 16। 7 6 13, आखिरी में आ गया 3। 3 और 1 6, 3 और 6 9। ऐसा ऑप्शन ठीक होगा जिसके आखिरी में 9 होगा। चलो भाई, मन नहीं मानता, कंप्लीट करना है। कंप्लीट कर लो। कैसे कंप्लीट करेंगे? ये 16 है, कंप्लीट है ना। 7 6 13 3, कैरी 1, 5 1 6 1 7, 73। अब इसमें 73 को ऐड कर दोगे तो भाई यही बन जाएगा। चलो, लेकिन उतना लेंदी बेटा हमें क्या था करना नहीं था चीजों को। चलिए जी, फिलहाल नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने सामने लिखा गया है और बड़ा आसान है। -50 होगा और इसमें से -45 होगा। कहानी समझ में आ गई इतने में ही। तो आगे 40 ही बन रहा होगा, आगे 35 बनेगा, आगे बनेगा बेटा 30। 330 -30, आंसर आ गया 30। कहानी खत्म। चलो जी, नेक्स्ट की फिलहाल बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने लिखा गया है 8 से 15 बना होगा तो ये बनेगा बेटा 7। सॉरी, डिफरेंस आ गया 7। आगे डिफरेंस की बात करें, यदि 30 से माइनस करते 15 तो 15 बनेगा। 28 से बनेगा 13 है। और इसकी बात करें तो 13 से 8 गया। 13 से 8 गया तो बेटा बनेगा 5। और 4 से 2 गया 2, 25 बनेगा। आगे की बात करें इसका, 12 से 3 गया ये बनेगा 9। और 9 से 5 गया बनेगा 4। 25। और ये तो समझ आ गया कि स्केयर है, लेकिन आगे वाला समझ नहीं आया। इसके लिए क्या करेंगे, एक स्टेप और बना लेंगे भाई। ये इधर डिफरेंस आ गया 6 का। इधर डिफरेंस आ गया बेटा 25 से जब इसको माइनस करेंगे, 5 से 3 गया 2, 2 से 1 गया 1, 12। बिल्कुल ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कितना आ गया? ये आ गया बच्चों 4 और ये आ गया 2। कहानी समझ आ गई। डिफरेंस गुना 2, आगे इसका गुना 2, तो आगे इसका गुना 2 हो जाएगा जो कि होगा 48। मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। चलो भाई, 49 और 48 की बात करें तो 9 और 8 हो जाएगा 17। 7 और 2 9, लेकिन 9 भी काफी बार है। चलो कंप्लीट ही करते हैं। 9 और 8 हो गया 17 का 7, कैरी 1, 4 4 8 और 1 9, 97। 97 प्लस 102 करेंगे तो 7 और 2 हो गया भाई 9। बिल्कुल ठीक है। और ये हो गया 199। 199 ये रहा अपने पास। अच्छा, 199 ऑप्शन में था और ये था, ठीक है। ये तो भाई सीधा सीधा कर भी सकते थे इसको ना, इसका हमें ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पे। 199 का मेरे को ध्यान नहीं रहा ऑप्शन में, देखा नहीं, अदरवाइज मैं कर सकता था उसको। चलिए जी, नेक्स्ट की बात करते हैं फिलहाल। नेक्स्ट अपने सामने लिखा गया है, आसपास है। चलो, आसान है तो आसपास है तो इसको कर लेते हैं फिलहाल इसी तरीके से। 27 से 33 आया होगा। और बात करें 33 कैसे बना है तो इसका डिफरेंस जो है वो आया होगा 6 का डिफरेंस है भाई। 3 इधर से 3 उधर से 6 जी, ठीक है जी। 46 से जब बेटा हम लोग 33 की बात कर रहे होंगे तो माइनस करने की, तो इधर आंसर आ गया होगा 13 है। इधर की बात करें 13 से 6 गया तो ये बन रहा होगा 4 और 3 7। और भाई 6 से 4 गया तो बनेगा बेटा 2, 27 बन गया। इसकी डिफरेंस की बात करें तो 11 से 3 गया ये बनेगा बेटा 8। 11 से 3 क्या बन गया 8, बिल्कुल ठीक है। 11 से 7 गया तो बनेगा 4। आगे और बनाना पड़ेगा इसको। फिलहाल यहाँ तक तो चीजें समझ नहीं आई। दोनों के डिफरेंस की यदि बात करें, 4 और 3 7, ये समझ आ गया। 27 और इसके डिफरेंस की बात करें वो कितना होगा, आई थिंक ये 14 बनेगा ना। 7 से 4 गया 4, 14 ही बनेगा। और आगे इसकी बात करें, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2। कहानी समझ आ गई। 7 गुना 2, 7 गुना 3, 7 गुना 4, तो आगे होगा भाई 28। जब इसमें 28 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा बेटा? 8 और 8 16, 6। 6 और 1 7। चलो जी, एक ये ऐसा ऑप्शन है जिसके आखिरी में 7 है। ये अपने पास राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा शॉर्टकट किया क्योंकि टाइम लग रहा है चीजों में, स्टेप बनाने में टाइम लग रहा है। क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा जो डायरेक्ट ट्रिक का था। हाँ, एक क्वेश्चन हमने जरूर देखा था जिसमें वो सभी में +10 का ही गैप आ रहा था, तो वो हमने फटाफट कर ही लिया।
कर ही लिया था। नेक्स्ट की बात करें, दोनों के डिफरेंस की यदि बात करें, 81 से 9 के डिफरेंस की बात करें, एक मिनट बेटा, इसमें ना देखो डिफरेंस भी नहीं लेना था। थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे ना तो हमें डायरेक्ट ट्रिक दिख रही है। और डायरेक्ट ट्रिक की बात करें, डायरेक्ट कैलकुलेशन की बात करें, तो एक ही बात है, वो कोई अलग अलग बात यहाँ पे नहीं है। अच्छा, वो ट्रिक क्या है या कैलकुलेशन क्या है? नौ, नौ का स्क्वायर, 11, 11 का स्क्वायर, 13 है, 13 का स्क्वायर, 15 है, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होगा 225। लो जी, अभी अभी बात कर रहे थे कि डायरेक्ट ट्रिक एक भी क्वेश्चन में नहीं देखने को मिली, और नेक्स्ट ही क्वेश्चन में हमें वही चीज देखने को मिल गई। चलिए जी, नेक्स्ट की बात करते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्या है? लेंदी सा क्वेश्चन है, समय लगेगा, तो स्टेप बना लेते हैं फटाफट। इधर आ गया 4, इधर आ गया 5, और इधर की बात करें बेटा 5 और 3, इधर आ गया 8। इसकी यदि बात करें 36 से ये 23 गया होगा, तो बनेगा बच्चे 13। आगे बात करें तो बन गया 20। और ऐसा ही हमने ना कैलकुलेशन की थी जिसमें 8 था, 13 है, 20, आपको याद हो तो। फिलहाल इस फॉर्मेट में मैं उतनी जल्दी आप लोगों को चीजें नहीं दिखा सकता कि वो कहाँ पे लिखा था हमने, लेकिन अगर पैनल होता तो मैं आपको दिखाता कि हमने एक ऐसी कैलकुलेशन पहले भी की है जिसमें 8, 13, 20 था, और उसमें हमने कुछ समझा भी था। तो नेक्स्ट की बात करें, 5 से 6 गया, यानी कि 15 से 6 गया बेटा, बनेगा 9। और 7 से 5 गया तो 29 बनेगा। आगे फिलहाल इसकी बात करें तो 125, 25 इधर से आ गया, 15 उधर से आ गया, 25 और 15 हो गया 40। आगे फिलहाल बात करें, 8 से 5 गया भाई 3, और 17 से 12 गया 53। आगे क्या होगा निकाल लेंगे। चलो जी, इधर डिफरेंस 1 का, इधर 3 का, और इधर आ गया बेटा 13 है, 3 और 2 5 का, इधर आ गया जी 7 का, इधर आ गया जी 9 का। अब कहानी समझ आ गई, इधर आ गया 11 का, और इधर आ गया बेटा 13 का डिफरेंस, तो आगे हो जाएगा 15 का डिफरेंस। 5 और 3 8, इधर आ गया 8, 8 और 8 16, आखिरी में 6। दो ऑप्शन के हैं। अच्छा, इसमें कितना ऐड करना होगा बेटा? 15 ऐड करेंगे। 53 में जब 15 ऐड करेंगे ना हम लोग, तो 68 बनेगा, और जब इसमें 68 को ऐड करना होगा हमें, तो वो कितना बन रहा होगा? वो 200 के आसपास कुछ बन रहा होगा, तो 246 ही बनेगा बेटा। ये 426 जो है बहुत दूर हो गया, तो ये नहीं बनेगा। तो अप्रोक्सीमेट पर ही हमने कर लिया, बाकी मन नहीं मानता ना, तो इसको करोगे तो ऐसा ही बनेगा। देखो 13 है, सॉरी 17 है, और 6 कितना बनेगा? 24 ही बनेगा बेटा। 3 और 3, सॉरी 17 है, और 6 बनेगा 23, और एक इसकी कैरी जो कि बनेगा 24। तो आंसर तो यही आएगा भाई अपने पास। चलिए, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने लिखा गया है, और इसकी यदि बात करें भाई, आसपास तो खैर नहीं है कुछ भी, तो डिफरेंस ही लिख लेते हैं फटाफट। इसका डिफरेंस आ गया भाई अपने पास, 9 नहीं, 11 है। इसका डिफरेंस आ गया बेटा अपने पास 11 है। आगे दोनों का डिफरेंस की यदि बात करें, 6 से 4 गया, डिफरेंस ये आ गया 2, 3 से 1 गया, तो आ गया 2। चलो जी, इधर आ गया 3 और 3, कहानी यहीं तक ही समझ आ गई। आगे 4 4 होगा, आगे 5 5 होगा, और आगे होगा 6 6। 8 6 14 है, 4 आखिरी में 4 सिर्फ एक ऑप्शन के है, वो ऑप्शन नंबर ए के। चलो जी, कहानी खत्म हो गई अपनी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिलहाल बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, और आसान है। 5 होगा, 10 होगा, 15 है, इधर फिर 20 है, आगे 25 है बेटा, तो आगे कितना होगा? 30 होगा। जब 95 में 30 ऐड करेंगे, 125। देखो हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जब हमने ना 125 में 30 को ऐड किया था, तो आपको याद हो तो अपने पास 125 में 30 को ऐड किया था हमने। एक बेटा ऐसी ही कैलकुलेशन की है, फिलहाल ना ध्यान नहीं आ रहा कहाँ की है, लेकिन अगर आप लोग साथ साथ नोट बना रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि हमने एक ऐसी कैलकुलेशन कहाँ की है। और इसी वीडियो में पहले किसी क्वेश्चन में की है, जहाँ 125 ही अपना आंसर आ रहा था, और वहाँ 25 और 30 की कोई कैलकुलेशन थी, 25 माइनस 35, कुछ इस तरीके की कोई कैलकुलेशन थी, वो फिलहाल यू ध्यान नहीं आ रही। तो आप लोग देख लें उस चीज को कि वो क्या कैलकुलेशन थी फिलहाल हमारे लिए। चलिए जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास भाई ये, डिफरेंस आ गया बेटा 2 का, डिफरेंस 3 का, डिफरेंस 5 का। ये थोड़ा सा समझने वाली बातें होती हैं, यहाँ तो डिफरेंस 7 आ गया। आगे वाली समझने की बात होती है बेटा, आगे वाली समझने की बात क्यों है? क्योंकि यदि सीरीज है 2 3 5 7, अरे 2 कहाँ से लिख दिया? चलो, इसको लिख ही लेते हैं फिलहाल, ठीक है ना। 9 को हटाते हैं, इधर लिखते हैं 11 है, 13 है। तो ये कौन सी सीरीज होगी भाई? ये हो गई प्राइम नंबर की सीरीज। और यदि ओड नंबर की सीरीज चलेगी बेटा, तो या तो वो एक से चलेगी, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर फिलहाल ये करने लगा है कि उसको एक से नहीं लिखता, अब वो 3 से देने लगा, क्योंकि 3
5, 7 और फिर आगे का जो ये होगा ना डाटा, ये वो ब्लैंक छोड़ता है। क्योंकि यहाँ पे दो चीज संभव है, या तो इधर 9 आएगा या इधर 11 आएगा। तो अपने पास आंसर कौन सा बनेगा, वो हमें देखना होगा कि हमारी सीरीज क्या प्राइम का कॉन्सेप्ट लग सकता है या फिर ओड का कॉन्सेप्ट लग सकता है। लेकिन मैं बात करूं आप लोगों से कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, हमें प्रायोरिटी देनी है भाई इस कॉन्सेप्ट को, प्राइम नंबर वाले कॉन्सेप्ट को हमें प्रायोरिटी देनी होगी। क्योंकि ओड जो है वो पुराना तरीका हो चुका है, फिलहाल इसको ठीक नहीं माना जाता है अगर दोनों देखने को मिलते हैं तो। और अगर एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है तो कोई समस्या नहीं है, ये देखने को मिला तो ये लगाएं, ये देखने को मिला तो ये लगाएं। लेकिन अगर दोनों कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं तो प्रायोरिटी ये कहती है कि भाई हम पहले इसको लगाएंगे और इसी को ही हमें अपना क्या बोलते हैं बेटा, मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देनी होगी इसी को ही, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं, देखो इधर लिखा भी हुआ है कि 11 बनेगा, तो आगे कितना बन रहा होगा बेटा, यदि इधर 11 है तो आगे बन रहा होगा 13। और आगे कितना बनेगा भाई, क्योंकि 15 नहीं लेंगे अब की बार, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो है 15 नहीं होता, वो बनेगा बेटा 17 है। और ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन में ना 15 का भी आंसर मिलेगा आप लोगों को ऑप्शन में, क्योंकि बच्चा गलती करेगा ही करेगा ऐसे क्वेश्चन में। और मैं इसको ना लिख भी देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हो गया है अपने लिए, तो यहाँ से थोड़ा सा बचना होगा। 7 6 13 ऐसा ऑप्शन ठीक होगा जिसके आखिरी में 13 होगा। अच्छा ये 63 आ गया ना, अब मैं देखो अगर इसमें 15 ऐड करता ना बेटा, तो मेरे पास ऑप्शन क्या आता, मेरा 61 आता। तो 61 भी आंसर है इसमें ऑप्शन में है। और मेरे ऑप्शन नहीं है बनाए हुए, ये एग्जाम के ही ऑप्शन है, CRPF के एग्जाम के क्वेश्चन है ये। तो थोड़ा सा चीजों को देखकर सोच समझकर करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में ही गलतियां होंगी। और ये वही क्वेश्चन है जिसको आप लोग ये कहते हो ना सर एक से ज्यादा आंसर देखने को मिला, भाई एक से ज्यादा आंसर देखने को नहीं मिला, बस आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो गया। अच्छा चलो मैं इसकी बात करता हूँ इस क्वेश्चन में ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यदि आप लोगों ने बेटा पढ़ रखा होगा ना तो ठीक है, अदरवाइज ना इसमें एक डायरेक्ट ट्रिक देखने को मिलती है, ठीक है ना। डायरेक्ट ट्रिक की बात कर लें या कैलकुलेशन, अब यार इस चैप्टर में तो कैलकुलेशन ही होगी, ठीक है ना। ट्रिक तो क्या ही होगी अब इस चैप्टर में। तो देखो ट्रिक क्या है, मैं आपसे बात करता हूँ। ये 23 है, ये 46 है, मेरे को पता है ये इसका कितना है, दो गुना है। जब ये इसका दो गुना है ना, तो संभावना यही कहती है कि आगे भी कुछ ना कुछ मल्टीपल ही हो रहा होगा। मैं 99% ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 1% क्वेश्चन ऐसा ना भी मिले कि भाई आगे कुछ और दे दिया जाए, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में काम चल जाएगा अपना। अब मेरे को पता लगाना है, या तो ये 46 का मल्टीपल होगा, अगर ये 46 का मल्टीपल है तो ठीक है, और अदरवाइज ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है भाई, ये 23 का कोई मल्टीपल होगा। क्योंकि 23 को यदि 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 3 18, आखिरी में 8 बन जाएगा भाई वो। तो हमें वही देखना होगा। तो अब बात करें बेटा क्या होगा, तो ये है 23 गुना 6, 6 3 18, 8 कैरी 1, 6 गुना 2 12 और 1 13, देखो 138 बन गया, ठीक है। अब ये 23 गुना 6 138 है ना, तो अब ये 46 गुना 3 होगा, क्योंकि जब ये इसका दो गुना हो गया तो इधर इसका आधा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये 100% हो रहा होगा, 6 3 18 का 8 कैरी 1, 4 3 12 और 1 13, देखो 138 हो गया ना। तो ये क्या है भाई, ये इसका 3 गुना हो गया। क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पेड कोर्स में कराया है या नहीं कराया है, सिर्फ इतना कमेंट करके बता देना भाई, ठीक है ना। तो ये गुना 2 हो गया। अब क्या ये कुछ ऐसा लग रहा है कि आगे होना चाहिए, भाई मैं कहूँ कि 8 गुना 4, 8 चौक 32, तो आखिरी में 2 आना चाहिए। 138 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौक 32 कैरी 3, 4 तिये 12, 12 3 15 का 5 कैरी 1, 4 एकम 4 5, तो बन तो गया ये गुना 4। अब आगे क्या होगा, गुना 5 होगा भाई। गुना 5 है तो गुना 5 कर दो ना, क्या समस्या आ गई गुना 5 करने में भाई, गुना 5 कर दो। तो गुना 5 करेंगे तो कैसे करेंगे, मेरे को पता है ये 552 को गुना करना है। या तो मैं ये बोल दूं कि 550 को 5 के साथ गुना कर दूं मैं, या फिर मैं ये बोल दूं कि 500 गुना 5 प्लस 50, देखो मैं क्या बोल दूं, 500 गुना 5 प्लस 50 गुना 5 प्लस 2 गुना 5, ये हो गया भाई वंस, ये टेंस, ये 100। तो ये कितना बनेगा, 2500। तो यही तो है, जब मैं इसको गुना करूंगा तो 2500 से तो ज्यादा ही आंसर होगा। 2500 से ज्यादा आंसर कहाँ है भाई, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन आ गए। अच्छा 2500 है, और लेकिन जब मैं इस 50 को भी 5 के साथ गुना करूंगा तो कितना बनेगा, 250 और बन जाएगा। 2500 और 250 कितना होगा, 2700 से ऊपर ही आंसर होगा। 2700 से ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ये रहा। और ये वाला ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट भी कैलकुलेट नहीं करना था, लेकिन अगर मन नहीं मानता, भाई ये चीज याद ना रख सको, तो सीधा सीधा कर लेना, 5 गुना 2 हो गया 10 कैरी 1। और भाई 1 मिनट रुके बेटा, क्या आप इसको देख पा रहे हैं, नहीं, चलिए जी क्या था, 5 गुना 2 10, जीरो कैरी 1 आ गया।
अरे यार ये क्या आ रहा है। 1 मिनट का समय दे बेटा बस आप लोग। चलिए, मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि 5 गुना 2 कितना हो गया, जीरो कैरी एक। 5 गुना 5 25 और एक 26 का 6 का एक। 5 5 25 26, सॉरी दो आएगा बेटा इधर, ठीक है ना। और 5 5 25 दो 27, 27 60, लो भाई 27 60 तो इधर से भी अपना आंसर आ ही रहा है। कोई समस्या नहीं होगी किसी भी बच्चे को, तो क्लियर होंगी ये सारी चीजें। चलिए भाई फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्या ही कराऊं। -30 दिख रहा है, -25 दिख रहा है, -20 दिख रहा है। ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ मैं, या गलत कर रहा हूँ फिलहाल। देखना पड़ेगा बेटा। 10 से 5 गया, 5 आ गया। और बेटा 26 से 23 गया, 35 आएगा इधर। 35 आएगा इधर। 35 आ गया, चलो जी। हाँ ठीक है ना। आगे की बात करें क्या होगा। 5 से 5 गया तो भाई 0। और 23 से लिए गया तो 40, चलो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आगे हो गया भाई 45, तो आगे हो जाएगा 50, 150 -50, 100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने सामने, नेक्स्ट सामने लिखा गया है। उससे पहले मैं एक बार चीजों को देख लेता हूँ, क्या कुछ सब कुछ चीजें जो हैं ठीक ठाक चल रही हैं। और चीजें जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से चल रही हैं फिलहाल। आई थिंक बीच में एक दो बार शायद कोई दूसरी विंडो ओपन हुई हो, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें आप लोग। चलिए इसकी बात करते हैं। कुछ नहीं करना, 2 का गैप है, ये 3 का गैप है। आगे कितने का गैप होगा भाई, ये होगा 3 2 5 का गैप हो गया। आगे बेटा 7 का गैप है। अब वो चीज समझ में आ रही होगी तुम लोगों को कि ये ओड सीरीज है या प्राइम सीरीज है। बेटा 2 से शुरू हो रहा है, अच्छा खासा एग्जामिनर ने हिंट दिया है, तो इसका मतलब ये प्राइम सीरीज है। अगर ये 2 का गैप नहीं होता, कहानी 3 से शुरू होती, फिर ओड भी हो सकता था, प्राइम भी हो सकता था। ठीक है ना। अच्छा हमें पता है कि जब ऐसे क्वेश्चन में ना या तो 9 पर गड़बड़ी करेगा वो, या 11 पर गड़बड़ी करेगा। तो बेटा यहाँ दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि 9 और 11 में फर्क कितना है, 2 का। तो इधर 39 भी हो सकता है, 41 भी आंसर हो सकता है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग माइंड में नहीं ध्यान रखोगे तो। लेकिन 2 से शुरू है, इसका मतलब क्या है, बड़ी अच्छी बात है, प्राइम नंबर का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, सॉरी इसी की बात करते हैं आगे। तो आगे कितना होगा भाई, ये दो प्राइम नंबर की बात है, तो प्राइम नंबर 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है। इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा बेटा, 41, 41 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा मन नहीं मानता, यानी कि मान के चलो इधर 41 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता, तो कितना आ गया ना 13 डिफरेंस पक्का। क्लियर हो गया ना भाई। अगर इधर 9 का होता तो फिर आगे 11 का आता बेटा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और 2 से जो है हमें पता चलेगा कि हमारी सीरीज जो है वो कौन सी होगी, जो है अपनी की अपनी जो है वो प्राइम नंबर की सीरीज होगी यहाँ पे हमारे पास। चलिए जी नेक्स्ट की बात करते हैं। और ये हमारा 20वां क्वेश्चन है फिलहाल। तो इस क्वेश्चन को करते हैं खत्म, और उसके बाद अपना बाकी जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इधर डिफरेंस जो है बेटा वो 6 का डिफरेंस हो गया फिलहाल अपने पास। क्या कुछ हम ऐसा ही करेंगे। 6 का डिफरेंस इधर जो है बिल्कुल ठीक आ रहा है। आगे की बात करें तो भाई ये फिर से 3 का डिफरेंस आ गया। तो ये तो चीज जो है वो समझ में नहीं आ रही। ये इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया, ये इधर -3 आ गया। 25 और 27 की यदि बात करें तो 5 और 3 इधर से, तो इधर 8 आ गया। इसकी बात करें -5 आ गया। इसकी बात करें 10 आ गया। और बड़ी दमदार सीरीज है भाई, समझ तो आ गई लेकिन बड़ी दमदार सीरीज है। देखो क्या है, 6 8 10, तो आगे कितना होगा भाई। हम्म, लेकिन इधर लिखेंगे वो तो आगे वाला यहाँ आएगा डिफरेंस वो। तो इधर कितना आएगा भाई, इधर 12 का डिफरेंस आएगा। और ये 12 का ही डिफरेंस है, लेकिन हमें यहाँ का डिफरेंस भी लिखना होगा। ये है 3, ये है -5, तो आगे कितना होगा बेटा, -7 होगा। तो -7 जब हम करेंगे तो इसमें देखना क्या आंसर जो है -7 आ रहा है, 23 -30, बिल्कुल -7 ही आंसर आ रहा है। और अब हमें क्या करना होगा, अब हमें आगे और चलना होगा। तब हमें क्या करना होगा, -7 था इधर, तो माइनस का नो डिफरेंस आना चाहिए, माइनस का नो डिफरेंस आना चाहिए बेटा। माइनस का नो डिफरेंस कब आ सकता है, 35 -9 करेंगे
तो ही अपने पास आ सकता है। 35 - 9 करेंगे तो 26 बनेगा, तो 26 जो है अपने पास राइट आंसर होगा। बड़ा दमदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर लें, ठीक है। तो आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसका ये जो है बेटा वो पार्ट नंबर 1 है, ये जो हमने अभी फिलहाल किया है। पार्ट नंबर 2 जो है वो भी हम लोग फिलहाल करने वाले हैं, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसे लगे क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं। लाइक वाइक ना करो तो चल जाएगा वो काम, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, और कुछ कमियां रही हैं तो वो आप लोग जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।